बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब साहब डॉक्टर मोहम्मद ख़ावर जमील साहब, हाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी ख़ुशी है कि जिस अंदाज से हमने ये काम शुरू किया था, ये वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब काफ़ी अरसे से मौजूद हैं। सबसे बड़ी रियलाइजेशन जब मुझे सदर की ज़िम्मेदारी दी गई, मुझे ये हुआ कि इतना अच्छा इदारा, सिर्फ यही वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब नहीं बल्कि वफाकी टैक्स मुहतसिब, वफाकी बैंक मुहतसिब, वफाकी हरासमेंट मुहतसिब और वफाकी मुहतसिब बज़ाते ख़ुद, ये 5 इदारे हैं जो सदर के नीचे। मगर मुझे ख़ुद अंदाज़ा नहीं था, अपने हवाले से भी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मैं अपने प्रॉब्लम्स ला सकूँ। मैंने कई जगह मिसाल दी कि मेरे साथ बिजली के अंदर एक बहुत बड़ी कैफियत ये रही कि मैं क्योंकि रिश्वत नहीं देना चाहता था उस मखसूस चीज़ पर, तो जो चीज़ मुझे 2 लाख रुपए में रिश्वत के ज़रिए मिल रही थी, जो मैंने नहीं ली, वो मुझे 8 साल बाद 8 लाख रुपए में ऑफिशियली मिली। तो ये ऐसी चीज़ें थी जो मैं, अगर मुझे पता होता कि वफाकी मुहतसिब कोई इदारा है तो मैं वहाँ से रिकोर्स तैयार करता और पहुँचता। जब मुझे नहीं मालूम तो इस बात का गालिब इम्कान है कि फिर किसको मालूम होगा। कभी कभी जो आम इंश्योरेंस हम सब लोग आम तौर पर सबसे ज़्यादा कराते हैं वो गाड़ियों का इंश्योरेंस है। गाड़ियों के इंश्योरेंस के हवाले से भी कोई डिस्प्यूट्स हर मरतबा हो जाते हैं और कोई इदारा ऐसा नहीं था जो बीच बचाव करके बताता कि नहीं ये बात सही है, ये बात गलत है। आई डिड नॉट नो। अच्छा, ये इदारा तो चंद दहाइयों से तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, और जब मुझे नहीं मालूम था तो लोगों को क्या पता होगा। तो मेरी अब भी यही कोशिश है, माशाअल्लाह ख़ावर जमील साहब की कोशिशों से 1500 से बात 5000 तक पहुंची है। मगर मैं अब भी ये समझता हूँ कि ये सिंगल डिजिट परसेंटेज है अभी भी, यानी 2% होगा जिन लोगों को पता होगा। इंश्योरेंस के जो बायर्स हैं 2% को पता होगा, 5% को पता होगा, 10% को नहीं पता। अभी बैठे बैठे भी, और हमने और इन्होंने मिलकर बहुत सारे काम किए, और मैं कॉम्प्रिहेंसिव बात बताना चाहता हूँ, ये सारे मुहतसिबीन के साथ मिलकर किया। एक तो सबका ये ख्याल था कि टीवी पे इश्तिहार चलाया जाए, और मैं समझता था कि ये इतना एक्सपेंसिव वेंचर है कि इसको हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो लिहाजा क्योंकि कोई सियासी एक्सपीरियंस मेरा था, और सियासी एक्सपीरियंस के अंदर मैं आपको अपनी सिंप्लिसिटी का अंदाज़ा बताता हूँ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन रही थी 96 में 97 में, तो हम ये सोचते थे कि अच्छी बात करोगे, सच्ची बात करोगे, छपेगी। 1 साल तो इसी का गलत फहमी में गुजर गया कि अच्छी बात करते हो और ख़राब बातें छपती हैं, अच्छी बात नहीं छपती। तो हमें पता चला कि ये मार्केटिंग का काम है। अब ये मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती थी। उस ज़माने में सिर्फ प्रिंट मीडिया था, और प्रिंट मीडिया का हाल, जिसके हाथ में ताकत आ जाए ना तो बड़ा उसके रवैये बदल जाते हैं। प्रिंट मीडिया का हाल ये होता था कि जी हम पहुँचे, जी आप 10 मिनट देर से आए, हम वॉकआउट कर रहे हैं। हम उनकी खुशामद किया करते थे कि भाई वॉकआउट मत करो, बात तो पूरी सुन लो। तो प्रिंट मीडिया, फिर भी ये रियलाइज़ कि न्यूज़ मेकिंग करनी पड़ती है ना। न्यूज़ बताते ख़ुद जितनी भी अच्छी हो, यू हैव टू मेक न्यूज़। तो लोग बहुत सारी तरकीबें करते हैं न्यूज़ मेकिंग के हवाले से। तो हमने अपने मुहतसिबीन के मामलात के अंदर ये कहा कि जो अच्छा फ़ैसला करो, दैट वुड मेक न्यूज़, बाय इटसेल्फ इट वुड मेक न्यूज़। अच्छा, तो दैट इज़, यानी वो एक टीवी का इश्तिहार है या अखबार का इश्तिहार है जिसमें आपका अच्छा फ़ैसला आ गया। फिर अच्छा फ़ैसला किस हवाले से करें? इस वक्त मुल्क के अंदर ये एहसास है कि लोग मज़लूम जो हैं उनका कोई पूछने वाला नहीं। तो छोटा फ़ैसला भी हो, किसी मज़लूम का हो, किसी औरत का हो जो परेशान हाल थी, कोई उसको इंसाफ नहीं मिल रहा था, तो लोग इसको उठा लेते हैं। सो दैट्स द चीपेस्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है जी। और अभी भी मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कमाल यही है कि कोई भी फ़ैसला हो उसको पब्लिसाइज़ किया जाए। मुझे बड़ी खुशी हुई ख़ावर साहब, आपने जब इस बात का जिक्र किया कि 0.8% पर हम मुसलसल बात कर रहे थे, अभी मामला 1% पर आया है, और मैं समझता हूँ इसको बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए? तारीख़ के एतबार से पर्सनल लॉसेस का इम्कान हमेशा रहा, चाहे ज़िंदगी गई ऐसे वक्त में गई जब बच्चे छोटे थे, या कोई हादसा पेश आया उसकी वजह से घर गिर गया, तबाह हो गया, कहत आया उसकी वजह से मसाइल पैदा हुए। तो इंसानियत ने एक सोशल इंश्योरेंस हमेशा रखी,
कंप्लीट नहीं थी, मगर जिन माहौलों के अंदर ऐसे लोग मौजूद थे जो लीडर थे, जो फ़िक्र करते थे गुरबत की और मुफलिसी की और परेशान हाली की, तो उन्होंने सोशल इंश्योरेंस की कि अपने अम्ब्रेला में ले लिया। अच्छा, यहाँ तक कि इस्लाम ने इस बात को इतना आगे ले गए कि जंगों के अंदर जो शहीद हैं तो उनकी औरतों के साथ कोई शादी ना करे तो शादी एक से ज़्यादा करने की इजाज़त उस एतबार से दी कि इनको इंश्योरेंस मिले। फिर यतामा के लिए कुरान के अंदर आ गया कि यतीम को धक्का मत देना, यतीम को सुनना। मेरे नबी को अल्लाह ताला याद दिलाता है कि तुम सोच रहे थे कि शायद अल्लाह तुमको भूल गया, मगर याद करो कि तुमको यतीम पाया हमने और हमने तुम्हारे रास्ते दिखाए हैं। तो वो यतामा के एतबार से, तो ये भी आपके जहन में रहना चाहिए कि मज़हब बुनियादी तौर पर गरीब परवरी के लिए आया। और अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें तो दो ही काम सबसे ज़्यादा किए। और वो काम ये थे कि गरीब परवरी थ्रू आउट हिज लाइफ, मदीने की ज़िंदगी, मक्की ज़िंदगी, उसके बाद इंसाफ हर जगह पर, यानी तबक़ाती इंसाफ के ऊपर तवज्जो दी, औरत के ऊपर तवज्जो दी, यहाँ तक कि लोगों को इंसेंटिव दिया, आखिरत का इंसेंटिव दिया। किसी ने कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो उन्होंने कहा जिसने 2 बेटियां, अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा कि जिसने 2 बेटियों को परवरिश कर ली, समझ लो वो जन्नती है। ये इंसेंटिव दिया माशरे में, ग़ुलामों को निकालने के लिए इंसेंटिव दिया कि गर्दनें आज़ाद करो, कोई भी तुमसे बात हो जाए, हज के अंदर कोई कैफियत हो जाए, कोई भी हो, तुम गर्दनें आज़ाद करो। यानी वो माशरे के अंदर उन्होंने चेंज लाना शुरू किया कि गर्दनें आज़ाद करो। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक तो ये सोशल इंश्योरेंस आई, फिर रिलीजियस इंश्योरेंस भी कह लीजिए इसको, और सारे मज़ाहिब ने ख़ास तौर पर अब्राहम ट्रेडिशन के अंदर आप चर्चेज़ में जाएँ, खाना खिलाना, सूप किचन बनाना, है ना, ये फ़िक्र गुरबत की और फिर इंसाफ की। अच्छा, हुआ क्या, रियासत तो यहाँ थी नहीं ना, मदीने के अंदर तो रियासत ही नहीं थी, और मक्के में रियासत की ज़रूरत क्यों पड़ी? दैट इज़ वेयर द मुहतसिब कम्स इन। रियासत की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अब इतने सारे लोग इंसाफ भी करना चाहते हैं, खैरात भी करना चाहते हैं और सोशल प्रॉब्लम्स को हैंडल करना चाहते हैं, तो इनकी कोई तंजीम हो ना, तो लिहाजा वो रियासत इस माना करके आई। रियासत ने इस्लामी तारीख़ में कभी मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम टेलिंग यू, कभी कानून साजी भी नहीं की। रियासत ने कभी कानून नहीं बनाया। ये जो नेशन स्टेट बनी है वेस्टफेलियन ऑर्डर के बाद और यूरोप की जंगों के बाद, उस नेशन स्टेट ने कानून बनाने के पार्लियामेंट के एतबार से शुरू किया। वरना इस्लाम में बनु उमैया, बनु अब्बास, फिर तुर्किया, जिस तरह से उस्मानी सल्तनत बनी, कानून नहीं बनाया। कानून कहाँ बना? ये लेट मी नॉट डिनाई दैट। कानून कुरान का, कानून उसवे हसना का, जिसमें कम्युनिटी की फ़िक्र थी। उसवे हसना की सारी ज़िंदगी कम्युनिटी, इज़ नॉट अ लेजिस्लेशन द प्रॉफिट्स डिड, बट स्टिल इट बिकेम लेजिस्लेशन अकॉर्डिंग टू हिज एटीट्यूड्स टूवर्ड्स द कम्युनिटी। अच्छा, फिर कानून बनाया किसने? फिर कानून बना ऐसे लोगों से जैसे खावर जमील साहब हैं, कि लोग आए, उन्होंने फतवा लिया कि जी ये मेरा मसला है, ये मेरे मसाइल हैं, और ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट है। तो लोगों ने कुरान देखा, मुफ्तियों ने कुरान देखा, उसवे हसना देखी, पिछले फतावे देखे, फिर क़यास किया। अगर कोई चीज़ नहीं मिली तो फिर क़यास की अपना इंटरप्रिटेशन, लुकिंग एट ऑल द लॉज, क्योंकि एवरी इंसिडेंट इज़ डिफरेंट यूजुअली, है ना। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कोर्ट्स के अंदर भी 50-60% होगा, बाकी एवरी केस इज़ डिफरेंट है। तो उसके एतबार से फ़ैसला किया। रियासत क्या करती थी? रियासत काजी बनाती थी, काजी को नॉमिनेट करती थी। इमाम अबू हनीफ़ा के सिलसिले में, इमाम यूसुफ के सिलसिले में आपने सुना कि काजी बनने के एतबार से इमाम अबू हनीफ़ा कभी तैयार नहीं हुए, इमाम यूसुफ को तैयार हुए, काजी बने। तो काजी ज़रूर बनाती थी, मगर लॉ नहीं बनाती थी। तो लिहाजा हमारे यहाँ भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर इंसाफ के तलबगार आपकी दहलीज पर दस्तक देते हैं और लिहाजा आप फैसला करते हैं। तो लिहाजा ये सोशल इंश्योरेंस और रिलीजियस इंश्योरेंस और स्टेट इंश्योरेंस, पाकिस्तान के अंदर स्टेट इंश्योरेंस है विदाउट कॉलिंग इट स्टेट इंश्योरेंस। क्या होता है, कोई हादसा पेश आया, गवर्नमेंट कहती है कि जी हम जिनकी अमवात हुई उनको हम 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए देना चाहते हैं।
APS का वाक़या हुआ, उसके लिए लोग भी बढ़े, गवर्नमेंट बढ़ी, कोई उनका इंश्योरेंस तो नहीं था ना। बट दिस इज़ द स्टेट विच पिक्स अप। कभी कभी स्टेट अगर सोशलिस्ट स्टेट है तो टोटल उठा लेती है, मगर वो टैक्सेशन भी इतना हाई करती है कि उसके रेवेन्यूज़ उस एतबार से मैच कर जाएं टू द गुड दे वांट टू डू। अच्छा, अब अगर कैपिटलिज्म, मिक्स कैपिटलिज्म, सोशली रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का मैयार होना चाहिए कि सोशली रिस्पॉन्सिबल, उसके अंदर आप इनकरेज करते हैं कि जो आदमी अफोर्ड कर सकता है किसी हद तक अपनी गुड्स को इंश्योर कर ले, चाहे वो लाइफ हो, चाहे गुड्स हो, चाहे फायर के अगेंस्ट करे, चाहे जिस चीज़ के अंदर करे। और रिस्क, आजकल रिस्क को पहचानना, इंश्योरेंस कंपनीज विल ऑलवेज मेक अ प्रॉफिट बिकॉज दे रिकग्नाइज द रिस्क एंड देन री इंश्योर दमसेल्व्स। अच्छा, मगर लोगों के यहाँ प्रचार नहीं है। पाकिस्तान के अंदर शायद 1% दुनिया के लेवल से कम समझा जाता है। अच्छा, अब दूसरी बात जो मैं आपसे कहता हूँ, जब इंसाफ की बात आती है तो कुरान के अंदर भी है कि नाप तोल सही तरह से करो, हदीस में भी है नाप तोल सही तरह से करो, जो चीज़ बेच रहे हो उसकी हकीकत बताओ। अच्छा, जब मुनाफा ज़्यादा हो तो कभी कभी इस बात का इम्कान है कि पूरी हकीकत बताई नहीं, या इम्कान है कि पूरी हकीकत सुनी नहीं गई। दोनों बातें हो गई ना। अच्छा, जब हकीकत बताई नहीं और हकीकत सुनी नहीं गई तो ये जैसे जालबी साहब ने कहा कि बैंक एश्योरेंस में हाई सेल एरिया है, हाई प्रॉफिट का एरिया फॉर द सेलर, 30-40% शायद अप फ्रंट पहला प्रीमियम उस बंदे को चला जाता है। तो इस बात का गालिब इम्कान है। मेरे बुज़ुर्ग रिश्तेदार कई एक इसमें फंसे भी, और फिर मैंने इनको कभी जिक्र भी नहीं किया, मगर मैं उनसे कहा कि इंश्योरेंस के मुख्तसिब के पास जाओ। उन्होंने मदद मांगी मुझसे, ऑफ ऑल पीपल, उनको कहीं से पता ही नहीं चल रहा था। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से पूछा उन्होंने, क्योंकि रिश्तेदार था, है वो कहीं से माशरे से पता ही नहीं चला उनको। तो मैंने कहा यार इंश्योरेंस मुख्तसिब के पास जाओ, मामला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो इसके अंदर अब 4 साल हो गए हमें इस चीज़ को देखते हुए। मुझे मालूम नहीं कि बैंकों ने बैंक एश्योरेंस के एतबार से कोई इससे सीखा, कुछ इम्प्रूवमेंट किया, या दे विल कीप ऑन प्रॉफिटिंग फ्रॉम हार्ड सेल, एंड वो सेल जिसके अंदर बाद में लोग परेशान हों, उनको ख्याल आए तो वो कहते हैं कि जी हमने 20 दिन का इसमें विंडो दी हुई है, 20 दिन के अंदर हम फ़ोन करके भी पूछ लेते हैं। आप में से कोई आदमी है, आई विल बी वेरी इम्प्रेस्ड, जिसने 5 पेज का अपना जो माहिदा था वो पूरा पढ़ा हो। हाथ उठा दे, कोई आदमी तो उठा दे ना, इतनी बड़ी गैदरिंग में, जिसने वो 5 पेज का माहिदा जो बैंक ने आपके सामने किसी चीज़ के लिए रखा हो, चाहे अकाउंट खोलने के लिए रखा, आपने पढ़ा सारे ने, किसी ने? अच्छा, अब वो लीगल डॉक्यूमेंट है। अच्छा, ये मैं आपसे नहीं कह सकता। जैसे देखो, मैं सारे कौम की तरबियत ये इन चीज़ों में तो हो ही नहीं सकती ना। ये दुनिया भर की फिक्र है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। कौन पढ़ता है? ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट द सेलर कि उसने ये कहा। अच्छा, वो ट्रस्ट जब वायलेट हो ना, ये फिर गड़बड़ है। मैं अंधा ट्रस्ट करता हूँ, यही 5 पेज का 6, हर चीज़ में यार, कोई अकाउंट खोलने जाओ तो वो 5 पेज, सिर्फ अकाउंट खोलने में 5 पेजेस आ जाते हैं, गाड़ी के इंश्योरेंस में आ जाते हैं। अब गलतफहमी क्या है, मैं आपको एक बड़ी अच्छी मिसाल दूँ। ये पिछले दिनों, बल्कि इसी हफ्ते एक अपील आई। अब मैं खुद अपील्स बहुत सारी सुन रहा हूँ, खुद हियरिंग करता हूँ, बैठता हूँ, दोनों फरीक़ों को बिठाता हूँ। उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया। एक साहब ने टोयोटा गाड़ी ख़रीदी और 20 लाख की उसकी वैल्यू थी, और उन्हें 65,000 या 70,000 रुपये पहले साल इंश्योरेंस दी। चौथे साल में वो चोरी हो गई। अब जब चोरी हो गई तो उन्होंने कहा मुझे तो 20 लाख रुपए मिलने चाहिए। मैंने पूछा ठीक है, क्यों? उन्होंने कहा जी मैंने 20 लाख की इंश्योरेंस कराई थी। अच्छा, मुझे ख्याल आया कि ये कैसे हो सकता है कि मैंने टोयोटा ख़रीदी और 10 साल बाद, मिसाल मैंने एग्जैजरेट किया, मैंने कहा कि ये बताओ, उन्हीं से कहा कि ये बताओ कि तुमने 20 लाख की गाड़ी खरीदी और 10 साल बाद चोरी हो गई, तो तुम्हें 20 लाख मिलने चाहिए? उसने कहा जी बिल्कुल मिलने चाहिए। कि उस वक्त तो 20 लाख। फिर मुझे ख्याल आया कि उससे पूछूं कि तुमने इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया, तो पता चला पहले साल में उसने 70,000 दिए, दूसरे साल में उसने 65,000 दिए, तीसरे साल में उसने 60 दिए, चौथे साल में उसने 58,000 दिए। तो मैंने कहा तुम्हें ख्याल नहीं आया कि ये अगर बाज़ार की तरकारी भी है तो आदमी पूछता है भाई हर जगह तो महंगी हो रही है, ये कैसे सस्ती हो गई? तो ये भी तो सोचो ना कि सस्ती कैसे। तो जी मुझे तो पता ही नहीं था।
मैंने तो कागज़ ही नहीं पढ़ा। मैंने कहा कॉमन सेंस की बात करो। देखो इंसाफ कॉमन सेंस है। इंसाफ के लिए आई डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग। बच्चों को मालूम होता है, एक बच्चे को 4 खिलौने दे दो, एक और बच्चे को 2 दो, तो उसको भी पता होता है कि इंसाफ क्या है। तो इंसाफ, आप ये देखिए कि बहुत सारे ममालिक में जूरी बिठाई जाती है जो गिल्ट का और इनोसेंस का फैसला जूरी करती है, जज नहीं करता। जूरी आम आदमियों की होती है ताकि इंसाफ मिले, और फिर जज सज़ा का फैसला कर लेता है। तो इंसाफ रिलेटिवली आसान है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। नंबर 1 ये कि पाकिस्तान के अंदर देखिए किसी खलीफा का कौल है, मैं बड़ी एहतियात करता हूँ कि मिसकोट ना हो जाए, कि अगर कोई कुत्ता भी कहीं मर जाए तो उसका रियासत ज़िम्मेदार होगी कि जानवरों की भी फिक्र करो। इन्वायरमेंट के एतबार से दिस इज़ द बिगेस्ट मैसेज। जी, हज़रत उमर का कौल। इन्वायरमेंट के एतबार से इससे बड़ा मैसेज नहीं हो सकता कि जिसको घर में नहीं रखते वो चीज़ भी जानदार अगर मर जाए तो उसका खलीफा ज़िम्मेदार है और रियासत ज़िम्मेदार है। तो इग्नोरेंस इज़ नो एक्सक्यूज़। वी शुड लेट पीपल नो। मुझे और आपको पकड़ा जाएगा, जितने यहाँ बैठे हैं आपके एडवाइज़र्स माशाल्लाह, उनको डरा भी दूँ कि उनको पकड़ा जाएगा कि इतने सारे लोगों तक आपका इंसाफ पहुँचा नहीं जबकि आपका इदारा मौजूद है। तो इंग्लैंड ने क्या किया, जब ADR चलाया, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उनके यहाँ केसेस बहुत बढ़ गए। पाकिस्तान के अंदर भी हम जजेस की तकरीरें सुनते हैं, बट एफर्ट इज़ नॉट बीइंग मेड। हालांकि क़ानून पास हुआ था, मैंने कोशिश की थी, सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब मरहूम मेरे दोस्त भी थे, मेरे बुज़ुर्ग भी थे, उनके साथ मिलकर क़ानून बनाया ADR का। तो स्टेट का बर्डन ऑफ इंसाफ इतना बढ़ जाता है कि 10-10, 15-15 साल लगते हैं फैसले के अंदर, और जिस फैसले में लोग मर जाते हैं। बल्कि जो करप्ट आदमी हो तो चाहता यही है कि नीचे से शुरू करो यार, ऊपर से क्यों पकड़ लिया तुमने, ताकि लोग भी मर जाएं, कुछ कागजात खो जाएं, ये हो। मैं आज तक आपके सामने एक बात का जिक्र करूं कि एक नैब का आदमी था, उसको किसी बहुत करप्ट आदमी के ख़िलाफ़ उसके पास केसेस थे, और उस करप्ट आदमी और उसके सेक्रेटरी के पास 30 फाइल थे ओरिजिनल। छापा मारकर नैब ने 30 फाइल ओरिजिनल निकाल लिए थे प्रॉपर्टीज़ के, अरबों की। अच्छा, और केस चलता रहा। एक दिन जनाब वो नैब का जो ऑफिसर था, सेक्शन ऑफिसर, मस्ट बी पेड 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, उसने कहा जी सारे फाइल चोरी हो गए, मेरी अलमारी से कोई निकाल कर ले गया। अरबों का नुकसान हुआ हुकूमत पाकिस्तान का। कैन यू इमेजिन? तो ये जो टाइम लगता है ना, तो उसके अंदर सब चीज़ों का इम्कान है, कब्ज़ा सच्चा, दावा झूठा। तो लिहाजा ये मुहतसिब का वो इदारा है जो जल्दी फ़ैसला करता है 60 दिन के अंदर, और 99.5% केसेस या उससे ज़्यादा भी। आप लोग माशाल्लाह, आपका मैं मशकूर हूँ पाकिस्तानी कौम की तरफ से भी, कि आप उस क़ानून के तहत जो आपने बनाया उसकी आप पाबंदी करते हैं। उसके साथ सबसे बड़ा नुकसान प्रॉब्लम पाकिस्तान में है कि वक्त पर फ़ैसले नहीं होते, मगर लोगों को पता चलना चाहिए कि ये हो। तो ADR जब इंग्लैंड में शुरू हुआ तो क्या किया उन्होंने 70s की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा पुरानी नहीं। उन्होंने शहरों के अंदर ढोल बजा कर अनाउंस किया, इंग्लैंड में ढोल बजा कर अनाउंस किया कि तुम अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आ जाओ, उसके अंदर तुम्हें हम गाइड कर लेंगे, जैसे जिरगा बैठता है, जैसे पंचायत बैठती है, सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। कभी कभी ये इंसाफ का तराजू लेकर नहीं बैठते, कभी कभी ये कहते हैं कि यार इसकी ज़्यादा तकलीफ़ है, इसको ज़्यादा कंपनसेट कर दो। कभी कभी ये कहते हैं कि यार एडजस्ट कर जाओ, तुम लोग लड़ाई बढ़ाओगे, दुश्मनियाँ बढ़ेंगी, आज ही सेटलमेंट कर लो। यहाँ तो कोई सेटलमेंट ही नहीं होता, कोई छोटी मोटी चोरियों के लिए अब थाने भी नहीं जाता। खैर, तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि ये जो प्रोपगेशन ऑफ योर गुड जो काम आप कर रहे हैं, इसको भी बढ़ाएं। फिर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनीज़ के मालिकान यहाँ अगर बैठे हैं, तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इस सेक्टर के अंदर इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं आपकी, इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। नंबर 1, लोगों के अंदर ये शुकूक और शुबहात दूर हों। जैसे आई वॉज स्पीकिंग एट द नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ब्यूरोक्रेट्स थे उसमें, रेलवे के भी थे, पुलिस के भी थे, सब थे। तो मैं उनसे कह रहा था कि देखो आप सब लोग सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हो, मगर मैं आपको ये बता दूं कि मेरा वास्ता जब भी पुलिस से पड़ा है, और आई हैव नॉट हैड अ गुड एक्सपीरियंस, ठीक है ना।
तो लिहाजा ये परसेप्शन जो लोगों में बनता है, तो परसेप्शन में लोगों के अंदर अभी भी इंश्योरेंस की वैल्यू नहीं है इतनी। अच्छा, गाड़ी की क्यों कराते हैं कि फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स का इम्कान है, नंबर 1। नंबर 2, कानून है कि एक इंश्योरेंस तो करानी। अभी गाड़ी के अंदर मुझे प्रोपोर्शन नहीं मालूम कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कितने लोग करते हैं, मगर अगर माशरे में लोगों को ये कॉन्फिडेंस है, गाड़ी के इंश्योरेंस पर मुझे कॉन्फिडेंस है कि मुझे करा लेनी चाहिए हर मरतबा है, बाकी इंश्योरेंस के अंदर लोगों को कॉन्फिडेंस हो कि नहीं ये एक अच्छी प्रोडक्ट है। अच्छा, जब अच्छी प्रोडक्ट के लिए फिर मार्केट क्यों नहीं है? वाई डू यू हैव टू कोर्स पीपल टू बाय दैट प्रोडक्ट? मार्केट होनी चाहिए ना अच्छी। आप बाजार में से क्या खरीदते हैं? जो चीज़ अच्छी लगती है वो खरीदते हैं, जो चीज़ जिसकी वैल्यू होती है आप खरीदते हैं। वैल्यू का अंदाज़ा, ये ज़माना तो मैं आजकल लोगों से कहता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी आप किस तरह से यूज़ करेंगे मुझे नहीं मालूम, बट आई हैव कन्फर्म बिलीव कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4 चीज़ों में यूज़ हो रही है। सेलिंग सबसे ज़्यादा, सेलिंग में बेनता हर चीज़ में, ये मार्केट बना, ये यहाँ से देख लो, फलाना देख लो, आपके एडवर्टीजमेंट कौन सा जाना देना चाहिए। स्पाइंग, क्योंकि वो स्पाइंग के बगैर आपका पता ही नहीं चलेगा। आप तो जिस वेबसाइट को क्लिक करेंगे वो उनके रिकॉर्ड में चला गया, जो 4 साल पुराना भी था, है तो वो आपको अप्रोच करते हैं। व्हाट्सएप इसी तरह से करता है, ट्विटर इसी तरह से करता है, आप इंटरनेट सारा इसी तरह से करता है, फेसबुक इसी तरह से करता है। तो सेलिंग, स्पाइंग। तीसरी चीज़ ऐसी है जो अभी पाकिस्तान को इतना इफेक्ट नहीं किया मगर शुरू हो गई, गेमिंग। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर इन्वॉल्व, है ना, लोग बच्चे और बड़े सब उसमें फंसे हुए। और चौथी चीज़ है किलिंग। अच्छा जी, अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन का मैंने कहीं जिक्र ही नहीं किया। द इंटरनेट कोई पर्पज़ नहीं है लोगों की कारोबारियों के अंदर, कैपिटलिज्म के अंदर, कि लोगों को सही इन्फॉर्म कर लो। पर्पज़ ये है कि इन्फॉर्म करो तो उससे खींचो कुछ। तो उस चीज़ से ये एआई और ये सब कुछ इतना बढ़ता चला जा रहा है कि उसके अंदर आपकी ये सेलिंग, ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, ये मैं लोगों तक ले जाना चाहता हूँ, प्रॉफिटेबल है आपके लिए भी और लोगों के लिए भी प्रॉफिटेबल है। तो इस इंफॉर्मेशन गैप को आपको इंश्योरेंस कंपनीज को ओवरकम करना चाहिए। आप में से कोई आदमी है जो ये कहता हो कि यार ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है? यू नो इट एंड सम ऑफ अस नो इट, मगर अक्सरियत पाकिस्तान के अंदर वाकिफ़ नहीं है। तो आपने मार्केटिंग देख ली पिछले 8-10 साल में, ऐसी आसानी से चीज़ें मार्केट की जाती हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है लोगों को वो बेच दी जाती है। आपकी प्रोडक्ट की ज़रूरत भी है और आप बेच नहीं पा रहे, तो दैट इज़ एन अनॉमली। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप हल कीजिए। और लोग अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बेचैन रहते हैं और करते हैं। मैं आपको छोटी छोटी मिसाल देता हूँ। एक, माई वाइफ वर्क्स ऑन एजुकेशन ऑफ पीपल ऑन ब्रेस्ट कैंसर, मेंटल हेल्थ, डिसेबल्ड लोग। अच्छा, और आपको ताज्जुब होगा, जब से उसने काम करना शुरू किया, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन ने बड़ी मदद की। कम से कम 12 करोड़ मैसेजेस गए कॉल वेटिंग पर। अक्टूबर आ रहा है, अक्टूबर में फिर शुरू होगा, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। कॉल वेटिंग पर मैसेजेस गए। औरतों के लिए सिंपल सा प्रोसीजर, 3 स्टेप के एवरी मंथ पैल्पेट योर ब्रेस्ट, फाइंड आउट इफ ए नोड्यूल इज बिगर देन एन अखरोट, गो टू अ डॉक्टर। इतना सिंपल मैसेज। कोविड का बड़ा सिंपल मैसेज, मास्क पहनो, दूर रखो और हाथ धो, है। तो देर आर एरियाज जिसके अंदर पब्लिक सर्विस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आई एम सॉरी टू से योर मार्केटिंग इज़ मे बी वेरी सेल्फिश। थोड़ा सा दिल बड़ा करो। मुझे अभी आए एक कंपनीज आई जो मोटरसाइकिल बनाती हैं इलेक्ट्रिक, तो वो मुझे कहने लगी कि जी हमें हुकूमत की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। मैं कहा क्यों? कि जी इसको मार्केट करना है। क्यों? ये जो है ये 30,000 रुपये महंगी है डीजल और पेट्रोल की मोटरसाइकिल से। अच्छा, मैंने उससे पूछा रिकवरी कितने दिनों में होती है अगर कोई आदमी ख़रीदे ये 30,000 रुपये ज़्यादा? तो उन्होंने कहा 1.5 साल में रिकवरी हो जाती है पूरी। मैंने कहा इतनी अच्छी प्रोडक्ट के लिए तुम गवर्नमेंट की मदद चाहते हो जिसकी 1.5 साल में रिकवरी हो जाए। आप सोलर पैनल्स देख रहे हैं, सोलर पैनल्स की रिकवरी टाइम इज़ 2 और 3 ईयर्स, उसके बाद मुफ्त। तो जिसी आपकी प्रोडक्ट भी माशरे के सुकून के लिए इतनी ही ज़रूरी है कि ये लोगों को हर सेक्टर के अंदर, चाहे क्रॉप हो, चाहे गुड्स हो, चाहे लाइफ हो, चाहे मेडिकल हो, हर चीज़ में ज़रूरत है। मगर बुनियादी तौर पर बड़ा एहसान है वफाकी मुहतसिब का कि लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। तो ही इज़ डूइंग अ मेजर वर्क फॉर यू, रियलाइज़ दैट। तो बहुत शुक्रिया लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जो जहन में ख्यालात थे मैं चाहा आप सबके आपके सामने सब रख दिए जाए। थैंक यू।